हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे व्हाट विल हैपन नेक्स्ट कमिंग डेज में क्या हो सकता है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या प्रेडिक्शन है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइए। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पे या फैसले पर पहुँचें। ठीक है। आप प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। चलिए, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, क्या होगा नेक्स्ट। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, थोड़े दिनों में, कमिंग डेज में नेक्स्ट सिचुएशन क्या होने वाली है। दिस विल हेल्प यू टू सॉर्ट आउट एंड अलाइन द थिंग्स। जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, आप उसको डायरेक्शन दे सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। देखिए, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में ना, जो चीज़ है, आप एक चीज़ का ध्यान ये रखें कि आप बिला वजह में अपनी खुशी को दूसरों में ना तलाश करें। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लियो एंड देन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपकी जो ज़िंदगी की खुशी है, आपकी जो ख्वाहिशात की तकमील है, आपकी जो खुशियाँ हैं, वो आपकी अपनी अचीवमेंट और अपनी एफ़र्ट की वजह से हैं। आप पता नहीं क्यों उसको दूसरों की वैलिडेशन पर और दूसरों की कंफर्मेशन पर और दूसरों की पजीराई पर डिपेंडेंट रखते हैं। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, कमिंग डेज में आप अननेसेसरीली किसी एक ऐसे इंसान से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। इनफैक्ट आप किसी दो सिचुएशन में स्टक होंगे, और उस दो सिचुएशन में स्टक होने पर आपको लगेगा कि जैसे अब आपकी लाइफ में एक डेड लॉक या कोई डेड एंड आ गया है। आप कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ फैसला नहीं कर पा रहे, बट सडनली देर विल बी समथिंग जो कि आपको हैप्पीनेस देगा। या तो आप ट्रैवल करेंगे ऑल ऑफ अ सडन, या कोई आपसे ट्रैवल करके मिलने के लिए आएगा। आपकी लाइफ का कोई एक ऐसा फेज कंप्लीट होगा जिसमें आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ फील होगी कि ओके फाइन, फाइनली दिस इज़ ओवर। दिस इज़ ओवर से मुराद ये दो चीज़ें, कि मैं बिला वजह में किसी मिराज के पीछे, वो जो होता है ना, मायरेज होता है या मिराज होता है, वो जो दूर से भागते भागते आपको लगता है कि सामने पानी है, और फिर आप उसकी तरफ जाते हैं तो वहाँ पानी नहीं होता, फिर वो सहराओं पे ज़रा ज़्यादा होता है। यानी एल्यूजन्स आप कह लें। आप किसी ऐसे इंसान से कुछ ऑफ़र एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि शायद अब बिल्कुल भी आपके कांटेक्ट में नहीं है। आप कोई, मतलब विद द पेज ऑफ पेंटिकल, समथिंग वेरी पेटी, वेरी स्लो। तो ये कन्फ्यूजन आपके माइंड से दूर होती हुई नज़र आ रही है, और थोड़ा बहुत भी कहीं गुमान अगर आपको है तो वो हट जाएगा, वो छट जाएगा। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में, यानी कि कमिंग डेज में जो नेक्स्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में आने वाली है, वो इस अचीवमेंट की वजह से, इस नाइन ऑफ कप्स की वजह से आपको लगेगा कि कोई या तो आपको झंझोड़ेगा, या तो कोई आपको हिलाए जुलाएगा, या कोई आपको शेकअप वेकअप कॉल ज़रूर देकर ये बताएगा कि तुम अपनी लाइफ देखो, यू आर सो मच ब्लेस्ड, और किस वजह से तुम किसी के पीछे हो, या किसी के इंतज़ार में हो, या किसी की तरफ से कुछ हो। इस कन्फ्यूजन से निकलो और अपने प्रेजेंट मोमेंट को जियो। आपकी हो सकता है किसी से कोई ऐसी कन्वर्सेशन हो जिसमें बिला वजह में आप पीछे मुड़ के किसी चीज़ को देख रहे हैं, और कोई आपको दिलाएगा एहसास के यार क्लोज, एंड दिस फेज। तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में एक ये चीज़ नज़र आ रही है। लेट्स सी मोर, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। नाइन ऑफ swords, एट ऑफ wands, टेन ऑफ wands, पेज ऑफ wands। देखें, कहीं पर या तो आप किसी ऐसे पर्सन से कम्युनिकेट करेंगे जो काफ़ी स्ट्रेस में है। ठीक है, मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। काफ़ी परेशान है, काफ़ी एंजाइटी में है, आपकी उससे बातचीत होगी।
ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा, आपसे कम्युनिकेट करेगा और ये आपको बताएगा कि इनको अपनी लाइफ में कुछ नया फेस चाहिए. दे वांट टू डू समथिंग न्यू बिकॉज अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है. इनकी लाइफ में काफ़ी परेशानियां हैं विद द 10 of Wands. आप एक सोर्स बनेंगे किसी की लाइफ में सलूशन लाने का. आपकी कम्युनिकेशन से ये जो इंसान आपसे कम्युनिकेट करेगा अपनी परेशानी, ये कोई ऐसा भी पर्सन है जिसको थोड़ी सी मेंटल हेल्थ का इशू भी है, या तो इसको नींद नहीं आती और स्लीपिंग पिल्स या एंटी एंजाइटी लेने के बावजूद भी इसको नींद नहीं आ रही है, काफ़ी रातों भर को रोना हो रहा है, या आप किसी ऐसे पर्सन को हैंडल करेंगे जिसको एनजाइटी फिट्स बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, एनजाइटी फ्लैशेस होते हैं, मतलब नींद से उठ के चीख रहा है कोई, आप लिटरली उसको संभाल रहे हैं. काम की जगह पे, घर में कोई ऐसा पागल आदमी, मेंटल सरपट कोई आदमी ऐसा हो जिसको आप हैंडल करेंगे, डील करेंगे. आपकी खुद की नींद भी इसकी वजह से थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, बट आपको विद द 8 of Wands कम्युनिकेशन का टूल पता चल जाएगा. देन what will happen next, the best part is that आप किसी की लाइफ में सोर्स बनेंगे उसकी लाइफ में कोई ब्रांड न्यू बिगिनिंग करवाने का. किसी को पुश करेंगे या किसी को मोटिवेट करेंगे या किसी की मोटिवेशन का सबब बनेंगे. बट कोई इंसान जो कि अगर आपसे अपनी हेल्थ को डिस्कस करेगा तो शायद आप कोई ऐसा सोल्यूशन निकालें कि चलो भाई तुम्हारा काम भी हो जाए और हमारा काम भी हो जाए. कुछ लोग अगर चीज़ों को ख़राबा कर देते हैं तो आप उनको भी ज़रा घेरे में लेंगे कि ये जो तुमने कबाड़ा किया है इसको ज़रा सॉर्ट आउट करो, क्योंकि हर वक्त तुम्हारे रवैये और तुम्हारी बकवास की वजह से अगर कुछ लोग परेशान हों और मैं मेरे मत्थे आ जाएं तो इस जो रायता फैलाया हुआ है उसको समेटो भी. तो आप कुछ इस तरह की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं. बट फॉर श्योर कोई दो लोग या कोई एक ही इंसान जो कि इस वक्त एक मेंटल प्रॉब्लम में है, और फिर जब वो आपसे कम्युनिकेट करेगा तो आप इसको एक रास्ता दिखाएंगे कि दिस इज़ द सोल्यूशन एंड दिस इज़ द पाथ. ये ताम तोबड़ अपना संभालो, या तो इस सिचुएशन से निकलो या फिर ये डायरेक्शन अपनाओ जिससे तुम्हारी प्रॉब्लम्स में आसानी हो. बिकॉज 9 of Cups के नीचे 10 of Wands है, यानी आप खुद भी शायद ऐसे फेज से गुजर चुके हैं. और यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड इसीलिए है कि कोई क्लोजिंग डोर, किसी एंडिंग सिचुएशन की ओपनिंग डोर सेरेमनी आप करवाएंगे. किसी की ज़िंदगी में व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में कोई आपकी लाइफ में आएगा जिसके मसले को आप हल करेंगे और आप उसकी लाइफ में एक इंस्पायरिंग, एक ड्राइविंग फोर्स बनेंगे. ओके फाइन, चलो ठीक है, मैं ये करने को तैयार हूँ. दिस विल हैपन नेक्स्ट, राइट? लेट्स सी फ्रॉम हियर व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन योर लाइफ. प्लीज़ गिव मी कार्ड्स. मेरे व्यूअर की लाइफ में क्या नेक्स्ट होगा? ओए 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 ओए, अरे बाप रे. मेरे व्यूअर की लाइफ में क्या नेक्स्ट होने का वाला है? होएगा होएगा होएगा. मेन मेल, लवर्स. मैंने कहा था कि आप किसी ऐसे इंसान से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो शायद आपको कुछ ना दे और ये खुद बल्कि आपसे कुछ डिमांड करे और आपको क्लैरिटी मिल जाए. ओके फाइन, मेरी खुशी तो मेरे अपना गिफ्ट. आपको कोई लालच दी जाएगी या तो पटाने के लिए. दिस पर्सन मे बी, ये पर्सन आपको कुछ गिफ्ट करे और कोई जेस्चर ऑफ अट्रैक्शन शो करे आपको कि आई एम स्टिल द 15. आप किसी के लिए कोई गिफ्ट लें. 33 कंसर्न. ओके, आपके फादर या कोई एल्डरली पर्सन आपकी फैमिली में आपके लिए कंसर्न है, आप उसके लिए कंसर्न हैं. ये गिफ्ट एक्सचेंज पर शायद कोई किसी के लिए कंसर्न हो. डिस्टेंस, जो भी है पर्सन आपसे दूर रहता है. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है. ये पर्सन जो आपसे कांटेक्ट करे, कोऑर्डिनेट करे, हो सकता है ये कहीं दूर रहता हो. इसकी रूट्स आपसे मिलती जर्नी और ट्रैवल की कंफर्मेशन 2 दफ़ा आई है. प्रेडिक्शन भी 2 दफ़ा आई है. मे बी ऑल ऑफ अ सडन आपका कोई ट्रैवल प्लान हो जाए या कोई आपसे ऑल ऑफ अ सडन ट्रैवल कर ले. बिग पॉसिबिलिटी. ग्रेट फॉर्च्यून. कुछ ना कुछ नंबर 26, 1, 15, 17, 33, 36, 26, 10.
ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इन डेट्स पे कुछ हो सकता है, ये एज हो सकती है 33, 36, 26, 10, 17, 15, नंबर 1, ये नंबर्स हो सकते हैं। मैसेज ऑफ कंसर्न, यहाँ पर कंसर्न है, शायद इस पर्सन का कंसर्न आप तक डिलीवर हो ईमेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, बिकॉज मैसेज ऑफ कंसर्न है। ये पर्सन कोई इंपॉर्टेंट बात एज अ कंसर्न आपके सामने रखे, जो कि आपसे डिस्टेंस पे रहता है, अचानक से ट्रैवल करके आपसे मिलने आ जाए और मिल के फेस टू फेस मीटिंग करके आपको अपना कंसर्न बता दे, बिग पॉसिबिलिटीज़। अदर देन दैट आप किसी के लिए कोई गिफ्ट भी खरीदेंगे, कोई एक लवेबल जेस्चर आप शो करें, बट समथिंग गुड इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, गुड थिंग, जो भी होगा अच्छा होगा, तो घबराने का नहीं, डरने का नहीं, ठीक है। लेट्स सी फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से, सोल पर्पस पे देखते हैं, सोल लेवल पर चेक करते हैं व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, आपकी लाइफ में नेक्स्ट सिचुएशन या नेक्स्ट फेज क्या होने वाला है, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। एक्सप्रेस योर लव, शायद यही एक कंसर्न हो कि ये पर्सन आपसे डिलिबरेटली बोले कि यार अपने दिल की बात कहो मुझसे, चलो मुझे बातें ही सुना दो, कुछ भी करो मुझे बता दो, मुझे बोल दो, तुम्हें जो भी तशवीश है, कंसर्न मतलब तशवीश होता है, एक्सप्रेस करो। इनको ये तशवीश बहुत है कि आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे। बच्चे, आप अपने बच्चों के लिए कोई फैक्टर हो सकते हैं, आप शायद बच्चों ही में अब इतने मगन रहते हैं कि अब आपको आसपास के लोग नज़र नहीं आते, बिकॉज इट्स रिटन योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। रोमांस करने में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे हर वक्त साथ होते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, हर किसी के साथ होता है, बट ओवरऑल आप किसी बात का डिसीजन नहीं ले पा रहे। शायद आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो आपको मोटिवेट कर रहा है कि आप कोई डिसीजन ले, बट आप बच्चों का सोचते हैं। आप एक सिंगल पेरेंट हो सकते हैं या ये पर्सन सिंगल पेरेंट हो सकता है। कॉलिंग योर सोलमेट, ये पर्सन जो भी है आपको बहुत डेस्परेटली याद कर रहा है, या आप अपने सोलमेट को बहुत डेस्परेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोचते हैं, विजुलाइज करते हैं, दुआएं करते हैं, वापसी आ जाए, मिल जाए, आ जाए, मुलाकात हो जाए, यही वाइस वर्सा फीलिंग्स हैं। लास्ट कार्ड, फ्री योर सेल्फ, कुछ पास बैगेज आपका है, आप उसको नहीं भूल पा रहे, नहीं छोड़ पा रहे, एंड रिकन्सिलिएशन, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कोई आपको इस पर्सन या इस रिश्ते में ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि जैसे ये बहुत पुराना रिश्ता है, ये कभी भी नहीं ख़त्म हो सकता, जन्मों जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं। तो सोल लेवल पर आपकी लाइफ में व्हाट्स नेक्स्ट में ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। अदर देन दैट थिंग्स आर गुड ऑल्सो, बट थिंग्स आर लिटिल बिट ट्रिकी ऑल्सो। कॉम्प्लेक्स तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ट्रिकी बहुत है। कभी कभी कोई चीज़ इतनी ज़्यादा रीडिंग में प्रोमिनेंट हो जाती है कि वो अच्छी रीडिंग को भी एक जगह पर लाकर स्टक कर देती है। मैं आपकी सोशल लाइफ में थोड़ी सी कुछ ना कुछ ट्रिकी चीज़ें देख रही हूँ कि कोई आपकी लाइफ में कोई मेन कैरेक्टर एज अ मेल है, मेन कैरेक्टर आप नहीं सॉर्ट आउट कर पाते, शायद इसीलिए यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि इस इंसान को मेरी फ़िक्र है, या इस इंसान को मेरे साथ माइंड गेम्स खेलना अच्छा लगता है। मतलब मैं इसकी लाइफ में क्या हूँ, इसको कीड़ा कहाँ काटता है, जिसकी वजह से आपको हर चीज़ एक मैसेज ऑफ कंसर्न लगती है। हर बात इसकी तरफ से, कोई लेटर आ जाए, कोई मैसेज आ जाए, कोई ईमेल आ जाए, ऑफिशियल पर्सन भी, आपका कोलीग भी कोई हो सकता है और डिस्टेंस पर है, लेकिन बगिंग जो है वो जारी रहती है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो क्लियर है, लेकिन आप थोड़ा जिएं, और इस परेशानी की वजह से कि व्हाट्स नेक्स्ट में कुछ कंसर्न होना है, तो पहले कंसर्न का सोचना शुरू कर दें। डोंट डू दिस, डोंट स्पॉइल योर डेज। जो चीज़ें नेचुरली अपनी अपनी सिचुएशन में व्हाट्स नेक्स्ट की फॉर्म में होनी है, उनको अपनी फॉर्म में होने दें। अच्छी बात ये होनी चाहिए कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन आए, आप उसको फेस करने के लिए अपने आप को पहले से तैयार करें। उस पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट्स नेक्स्ट की रीडिंग देखा करें। अब इतनी सारी बातें जब इतने सारे डेक्स और इतने सारे कार्ड से पता चलती हैं, तो किसी दिन हो सकता है आपको एक नॉस्टैल्जिया हो अपने पास्ट रिलेशनशिप का, किसी दिन आपको एक ईमेल रिसीव हो जाए, किसी दिन आपको पता चले आप अचानक से कल किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने ट्रैवल कर रहे हैं, पता चले कि कोई आपसे मिलने के लिए आ रहा है। तो
जो भी न्यूज़ आपके पास व्हाट्स नेक्स्ट की फॉर्म में डेली बेसिस पर आपको रिसीव हो, हैंडल इट अकॉर्डिंगली। और ये कौन सा मैं कह रही हूँ कि व्हाट्स नेक्स्ट में ये कल हो रहा है। द पॉइंट इज टू प्रिपेयर योर सेल्फ सो यू कैन फेस द सिचुएशन इन अ मेच्योर मैनर। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बेस्ट ऑफ लक, बी कॉन्फिडेंट एंड लिव योर लाइफ। बाय बाय।